बच्चों को डर लगता है, ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, तो थोड़े दिनों के बाद आएगा। जैसे मैं भी कार चलाने के लिए सीखने गया था, तो पहले दिन बैठा था तो मेरे दिमाग में ये था कि साला कुछ भी कर लो, मेरे को कार चलाना आएगी नहीं। लेकिन अभी अगर तुम मेरे गाड़ी में मेरे बाजू में बैठेंगे तो दूसरी बार कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से इंसान को आ जाता। तो गड़बड़ मत करो, घबराओ मत, प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी, कोई टेंशन नहीं। आपको सॉल्व करते रहना है, ओके। और ये मत सोचो कि मेरे को नहीं आ रहा मतलब किसको नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वो पूरी शीट कंप्लीट कर ली, ठीक है ना। जो समझाता गया मैं उनको, वीडियो देखते गए, वो ऐसे करते गए, सबको सब खत्म हो गया, तुम ही पीछे है। तुमको अगर नहीं आता है तो तुम ही पीछे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला सीन है। तो ढंग से प्रैक्टिस करो, डाउट सेशन में आओ, डाउट पूछो। एंड आखिरी में अपन 1 घंटा एक्स्ट्रा का ऑफलाइन डाउट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब लेक्चर के तुरंत बाद मैं बोल दूंगा सर को, तब तक तो अपने को प्रोसीजर के हिसाब से ही चलते रहना पड़ेगा। डेरिवेटिव वाला लेक्चर देख लो, और डेरिवेटिव वाला लेक्चर जिसने देख लिया उसके बाद और एक आधे का 50 मिनट का लेक्चर है जिसमें सारे डेरिवेटिव के अलग अलग सवाल करवाएं, वो भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलो, वी आर स्टार्टेड डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया था। तो पहले अगर आपको कोई सीरीज़ दे दी जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहचानना हमने सीखा, ओके। तो तरीका क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को उसके पिछले वाले नंबर से डिवाइड करो। 2 जगह करके देखो, ऐसा सेम आ रहा है तो वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले टर्म को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, उसकी nth टर्म आती a r⁻n−1, जो r रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। अब लिखो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n terms sum of n terms of GP, sum of n terms of GP। तो इसका फॉर्मूला रहता बेटा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू a 1−r⁻n डिवाइडेड बाय 1−r। लिखो Sn इज इक्वल टू a 1−r⁻n डिवाइडेड बाय 1−r। बताओ इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म। लिखो a क्या है, फर्स्ट टर्म। अच्छा, r क्या है, कॉमन रेशियो, बहुत बढ़िया, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n नंबर ऑफ टर्म। सही है। इस फॉर्मूले का 0 यूज़ है। जैसे हमने वो किया था ना, बायोनॉमियल थ्योरम किया था, थ्योरम पढ़ा, कुछ काम का नहीं था, अपने काम का था बायोनॉमियल अप्रोक्सीमेशन। तो जीपी में ये अपने 0 काम का है। तो अपने काम का क्या है, स्पेशल जीपी, ठीक है। क्या होती है, लिखो नोट, नोट स्पेशल जीपी, स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्पेशल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुना बेटा, स्पेशल जीपी में क्या क्या स्पेशलिटी चाहिए। जैसे वो होता है ना, मान लो छोटी मोटी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई लड़के को, तो फिर उसका लड़का अपने घर में बहू ढूंढने के लिए निकलता है। बोले दिखने भी अच्छे होना, समझ में आना, खाना भी पकाने आना, बड़ों की इज्जत भी करना, नाक भी सीधी होना उसकी, और नकचड़ी भी नहीं रहना, समझ में आ रहा ना, बाल भी लंबे रहना, ओके, नाचने भी आना, खाना पकाने भी आना, सब आना, मतलब वीआईपी नौकर ला रहे जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे स्पेशल जीपी मतलब उसमें, वैसे ये ऐसे झूठ मूठ का बोल रहा था मैं, रिक्वायरमेंट लड़कों के नहीं, अब लड़कियों के हैं। दिखने भी अच्छा होना, बाल भी होना,
समझ में आ रहा है नहीं? तो कमाने वाला भी होना, खाना भी पकाना, बर्तन भी धोना, फिर इसके पैर भी दबाना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारे ऐसे, तो ऐसे ही जीपी में जो स्पेशलिटी है वो कुछ चाहिए क्या, देखो ऐसी जीपी जो कहाँ तक जाती हो, इन्फिनिटी तक। सबसे पहले देख लेना कि जीपी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो ही वो स्पेशल हो सकती है। ओके, दूसरा इसमें जो कॉमन रेशियो है वो कितना चाहिए, 1 से कम। कॉमन रेशियो 1 से कम चाहिए। अब आप 10th पढ़ के आए हो तो आपको लगता है निगेटिव नंबर 1 से छोटे होंगे, वो वाला कम नहीं। कम मतलब कैसे चाहिए, 0.2 जो हम x के लिए ले रहे थे 1 + x, समझ में आ रहा है, 0.2 या 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे होना चाहिए। तो जीपी में 2 स्पेशलिटी चाहिए, पहली जीपी कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक, और कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम हो। 99% रेडीमेड दे देंगे, ऐसे ही होगा वो। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला बनता सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स, देखो कितना प्यारा फॉर्मूला है। ये प्यारा कब दिखता, जब ये प्यारी देखते अपन। तो ये प्यारा क्या है, देखो a/1 - r, सीधा सिंपल सीधा फॉर्मूला, a/1 - r। इसको देख के डर लगता, और है भी नहीं अपने सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमें यूज करना है, सारे न्यूमेरिकल इसके ही है। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, सीधा a/1 - r। लेकिन इसके लिए स्पेशलिटी चाहिए, पैसा कमाने वाला होना, दिखने भी अच्छा होना। पैसा कमाने वाला मतलब इन्फिनिटी तक जाए वो, और r की वैल्यू 1 से कम, ठीक है। तो ये जीपी अपने सिलेबस में है। पहले कुछ नंबर दे दिए, हम चेक करेंगे वो जीपी है क्या। थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा जीपी है या नहीं। तो जीपी के लिए तरीका क्या है, नंबर लो, उसके पिछले वाले से डिवाइड करो, ये चीज़ और एक के साथ करो, दोनों अगर सेम आ रहा है तो आपको कॉमन रेशियो मिल गया, और हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है, जीपी है। अब देखो वो इन्फिनिटी तक जा रही है क्या, यस, अपने सिलेबस में वही है, तो इन्फिनिटी तक दिया है सवाल, तो इन्फिनिटी तक जाएगी ही जाएगी, और कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से कम होगी ही होगी, फिर भी चेक कर लेना। अगर ऐसा है तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 - r। ये फॉर्मूला हम कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये लिख लो फिर स्पेशल जीपी। अगर जीपी इन्फिनिटी तक जा रही है और r की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम मतलब 1/2, 1/3 ऐसे कुछ है, तो हम जो सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे, a/1 - r, a/1 - r। हो गया। अब देखो बेटा, आएंगे न्यूमेरिकल ना, टेंशन मत लो, यहाँ चलते हैं। ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा, आराम से पहले चीज़ों को समझो, स्लोली प्रैक्टिस करो, फिर स्पीड बढ़ाओ, गड़बड़ मत करो। देखो सर, ये इन्फिनिटी तक दिख रहा भाई, ठीक है, और सीरीज क्या है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस कहाँ तक जा रहा, इन्फिनिटी तक। और इसके आगे का बताऊं, अपने सिलेबस में 95% जीपी है, एपी एक ही टॉपिक में आता, फिर भी पढ़ा देते इधर। तो हर बार आपको क्या आएगा, जीपी का यूज आएगा, ढंग से सुनना। तो सर तरीका क्या है, पहले हम डिसाइड करेंगे जीपी है क्या, तो वेदर इट इज जीपी और नॉट, ये पहले हमको डिसाइड करना है। तो क्या रूल है, कोई भी एक नंबर ले लो सर, 1/4, उसके पिछले वाला नंबर 1/2, क्या ये, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये किधर जाएगा, ऊपर। तो बेटा कैसे दिखेगा, बोलो ये 1/4, 2/1, तो 2 2 4, तो क्या आ गया 1/2। तो सर और एक बार चेक करना पड़ेगा, हर बार चेक करना, चाहे अपने को पता है लेकिन वो प्रोसीजर याद रहने के लिए चेक करते रहना पड़ेगा। और एक ले लेते हैं सर, क्या करो, ये ले लो 1/8, उसके पिछले वाला 1/4, बेटा ये क्या हो जाएगा 1/8, 4/1, तो 4 2 8, तो 1/2, 1/2, दोनों क्या आ गया, सेम। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जीपी तो है, ठीक है, पहली बात हो गई जीपी है।
अब चेक करते हैं स्पेशल जीपी है क्या। तो स्पेशल जीपी के लिए कहानी क्या है, पहले चेक करो ये जीपी इंफिनिटी तक जारी क्या, यस, पहले रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा, अब कुंडली मिलाएंगे इनकी, समझ आ रहा है। बोले कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 1/2, मतलब ये 1 से कम है, दूसरी भी रिक्वायरमेंट हो गई। अब बुलाओ काजी साहब को, कुबूल है कुबूल है कुबूल, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर, फॉर्मूला लिखेंगे एस इन्फिनिटी टू ए अपॉन 1 माइनस आर। इसमें ए मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1, मतलब यहाँ पे ए कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है 1/2, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, अब क्या हो गया फिर, ये एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए कितना है बेटा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2। अब उस दिन कुछ लोग मेरे को पागल समझ रहे थे, बोले मास्टर पागल हो गया, कुछ भी पढ़ा रहा है, 1 माइनस 1/2 कोई पढ़ाने की चीज़ है, इसलिए पढ़ा रहा था। क्योंकि आप यहाँ से आगे देखेंगे हम यही सब आएगा, आपको ऐसा कभी नहीं आएगा कि 7/8 प्लस 2/5, ये स्कॉलरशिप में उधर, इधर कभी ये ऐसे ही आएगा 1 माइनस 1/2 1 प्लस 3/2। अब इसको जिसको सॉल्व करना पड़ रहा है वो 15 सेकंड ज़्यादा डाल देगा, जिसको याद है वो फटाफट आगे प्रोसीड करेगा। तो 1 माइनस 1/2 अपन ने प्रैक्टिस किया है पहले, तो ये 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 किधर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर 2, ओके। अब रामानुजन के रिश्तेदार चिढ़ गए, बोले क्या मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा है, ये न्यूमरेटर बोला यस, ये डिनोमिनेटर बोला यस, तो इसको क्या बोला डिनोमिनेटर, तो फिर ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, समझा। क्योंकि ऊपर रेशियो नहीं है, कहानी कब की रहती, रेशियो बाय रेशियो। अच्छा रुको, बात छिड़ गई तो अपन इसको निपटा ही देते एक बार, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। हमारे पास चीजें कैसे दिखाई देंगी, देखो, एक आपको ये दिखेगा a/b, एक आपको ये दिखेगा a/b बाय c, एक आपको ये दिखेगा a/b c/d, और एक आपको ये दिखेगा a अपॉन c/d। और क्या चल रहा बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो। तो ऊपर नंबर है, नीचे भी नंबर है, ऊपर रेशियो है, नीचे नंबर है, ऊपर भी रेशियो, नीचे भी रेशियो, ऊपर नंबर, नीचे रेशियो, ये 4 अलग अलग टाइप है। तो इसको क्या बोलेंगे सर, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब ये जो है ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। तो इसका फ्यूचर क्या होगा सर, डिनोमिनेटर नीचे ले लो ना, दोनों डिनोमिनेटर को एक साथ लिखो, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन b इंटू सी, सही है। अच्छा ये क्या है सर, रेशियो बाय रेशियो, इसकी तो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे अपन। ये क्या है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन ये डिनोमिनेटर है ना पूरा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा न्यूमरेटर में। तो इसका फ्यूचर क्या है a/b इंटू d/c, क्योंकि ये जो पूरा था रेशियो ये न्यूमरेटर का था और ये पूरा डिनोमिनेटर का था। ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा न्यूमरेटर। अच्छा ये वाला सर, ये क्या है न्यूमरेटर और ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये किधर जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा a इंटू d/c। ये समझ में आ गया आपके क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 8/2 है मेरे भाई, 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8। मान लो ऐसा है 16/2 होल डिवाइडेड बाय 2, क्या करेंगे ये 2 को नीचे लेंगे, 2 को नीचे लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, सही है। यहां चलते हैं 4/2 3/2, तो 2 किधर जाएगा ऊपर, ये दोनों एक जगह आ जाएंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 2/2 इंटू 3, ये 2 2 कैंसिल, फाइनल आंसर विल 4/3। एक ऐसे होगा 16/4/6, तो 6 किधर जाएगा ऊपर, समझ आया। तो इस तरह से ये चीजें आनी चाहिए अपने को, ओके। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ ये हुआ था सर, ये न्यूमरेटर है, ये 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर।
और ये 2 क्या हो गया फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो किधर जाएगा ऊपर, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन नंबर 3 समझा। तो पहले कुछ नंबर दिखाई दिए, नंबर में हमने पहले डिसाइड, अब ये सब प्रोसीजर से करना है, करते हो पहले हमने डिसाइड किया वो जीपी है क्या, हमको मालूम है तब भी किया, जीपी है क्या डिसाइड किया, फिर देखा स्पेशल जीपी है क्या, तो स्पेशल जीपी के बाद ये। अब आप बोलेंगे सर स्पेशल जीपी नहीं आए, तो आएगा ही नहीं बेटा, अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर बार तेरे को चेक करके देखना पड़ेगा। स्पेशल जीपी के लिए 2 चीजें देखनी पड़ेंगे, इन्फिनिटी तक जारी किया और आर की वैल्यू 1 से कम। ओके, कॉपी कर लो।